जय सिया राम दोस्तों। आज हम नवरात्रे के 8वें दिन, जिसमें कि माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है, उनके बारे में बताएंगे। भागवत पुराण के अनुसार भगवान शंकर के साथ उनकी पत्नी के रूप में हमेशा महागौरी ही विराजमान होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति माता के इस स्वरूप की पूजा विधि विधान के साथ करता है, उसके सभी असंभव कार्य पूरे होने लगते हैं। कई लोग इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। कहते हैं माँ महागौरी ने अपनी तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त किया था। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आइए माँ महागौरी की कथा के बारे में पढ़ते हैं। माँ के इस स्वरूप की तो माँ महागौरी का स्वरूप पूर्णतः गौर वर्ण है। कहते हैं माँ महागौरी ने अपनी तपस्या से ये गौर वर्ण प्राप्त किया था। इसके अलावा माँ की उत्पत्ति के समय उनकी उम्र सिर्फ 8 वर्ष की थी, इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा का विधान है। कहते हैं कि जो व्यक्ति नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में धन, वैभव, सुख, संपत्ति हमेशा बनी रहती है। ये भी कहते हैं कि जो लोग पूरी नवरात्रि व्रत नहीं रखते, उन्हें सिर्फ अष्टमी के दिन व्रत रखने से नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। माता महागौरी को उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने दर्शाया गया है। माँ को संगीत से बेहद प्यार है। माँ वृषभ यानी कि बैल की सवारी करती हैं। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। वहीं बाएं हाथ में डमरू और ठीक उसके नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। माँ महागौरी के हाथ में डमरू होने से ही इन्हें शिवा नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूरी मुद्रा शांत है। कहते हैं कि माँ महागौरी ने पति के रूप में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन माँ की तपस्या से खुश होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर पर गंगा का पवित्र जल छिड़का तो इनका शरीर बहुत ही गोरा हो गया। इसीलिए इन्हें महागौरी भी कहा जाता है। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप मुक्त हो जाते हैं और इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धि भी प्राप्त होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।